अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैदराबाद की एक जगह है नामपल्ली। इस जगह पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, डांडिया वाला प्रोग्राम। सभी लोग वहाँ डांडिया वगैरह खेलते हैं और देर रात में थक हार के सब लोग सो जाते हैं। लेकिन ये लोग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ इनकी जो माता है दुर्गा माँ, उनकी मूर्ति का एक हैंड टूटा हुआ मिलता है और वहाँ जो प्रसाद वगैरह है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा था। अब जब इस प्रोग्राम में लोगों ने देखा सुबह उठकर कि इस तरह की घटना घटी है, तो इस खबर ने जो है सुर्खियां पकड़ ली। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तरह तरह के जो ट्वीट्स वगैरह, तरह तरह की जो वीडियोस वगैरह जगह जगह पर सर्कुलेट होने लगी। अब जब कहीं पर ऐसा मामला होता है कि कोई हिंदू के साथ में कोई घटना घट जाए तो वहाँ पर मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश होती है। और हम लोगों के बीच में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करना होता है, जिनके लिए सही और गलत, सच और झूठ मायने नहीं रखता, बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ उनके लिए मायने रखती है। जिसमें कि गोदी मीडिया भी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है इन सारे कामों को करने के लिए। तो इन लोगों की जो है दाल रोटी चलने का जो सिलसिला है, इन लोगों का जो खर्चा पानी है, वो इन्हीं चीज़ों पर चलता है। जब ये खबर सुर्खियों में आई कि ऐसे ऐसे दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ दिया गया, उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, तो वहाँ का जो प्रशासन है उसने उसी वक्त 6 टीमें गठन की, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगा था। तो अब यही लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और दूसरी तरफ इसका रुख मुड़ जाए। अब जब ये टीमें बहुत ज़्यादा छानबीन कर रही थी तो वहीं पता चलता है कि एक बंदा है और वो जो है इस दुर्गा माँ की प्रतिमा की तरफ जाता है खाने की तलाश में। और खाने की तलाश में वो इधर उधर हाथ पैर मारता है, यहाँ तक कि जो प्रसाद वगैरह रखा था वो खाने की फिराक में जब वहाँ पर गया था, भूखा वगैरह था, तो प्रसाद में उसने जो कुछ खाना था वो खाया, बाकी सब वो फेंक देता है। और कुछ वो डिप्रेस्ड बंदा था, मतलब उसका जो दिमाग था, दिमागी तमाज़ो वो ठीक नहीं था। तो फिलहाल वो जो है मूर्ति भी, जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी, उसको भी तोड़ देता है, उसका एक हैंड वगैरह टूट जाता है। अब जब ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है तो वहाँ की जो टीम थी उस टीम ने जो है इस बंदे की छानबीन शुरू की। और छानबीन शुरू करने के बाद में, जांच पड़ताल के बाद में, इस बंदे को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद में पता चलता है कि इस बंदे का नाम था कृष्णा गौड़। अभी कृष्णा गौड़ मेंटली डिस्टर्ब था, इसके दिमागी तमाज़ो ठीक नहीं था। ये जो केस है इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज्ड का नाम जो है वो कृष्णಯ್ಯ गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। और अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं। सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्यौहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से
कि प्लीज़ व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं, वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के बाद रखिए। धन्यवाद। हाँ, अब तक हमें पता चला है वजह केवल ये एक वेगाबॉन्ड है। ये रोड्स पे रहता और ये बैगिंग करके उस तरह अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। कल नाइट में अराउंड 9:50 को एग्जीबिशन ग्राउंड में एंटर हुआ। उस टाइम पे एक डांडिया प्रोग्राम चल रहा था। नाइट में इधर ही स्टे किया। 3 o'clock के अराउंड खाना ढूंढते हुए वो इधर पंडाल में आया, तो जो भी पूजा का सामान था उसने उसको भी डिस्टर्ब किया कि कुछ खाने को मिलेगा, प्रसाद होगा, वही देखने के लिए कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, तो जो हुंडी है उसको भी इधर गिरा दिया। दैट इज द ओनली इंटेंट, देयर इज नथिंग कम्युनल इन दिस। कैमरा को लेके भी लोग बोल रहे हैं कि ये एक प्लान्ड इवेंट है, सीसीटीवी कैमरा जो हैं उनको भी टर्न कर दिया गया, उनको डैमेज किया गया। अगर कोई सीसीटीवी कैमरा भी डैमेज करेगा तो वो भी कैप्चर होगा। डैमेज करने से पहले जब कोई कैमरे के पास में जाएगा, कैमरे को टर्न करेगा, वो चीज़ भी कैप्चर होती है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने अक्यूज को पकड़ा है वो एक्चुअली हमने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ही पकड़ा है। एग्जीबिशन ग्राउंड जो ऑफिस है उसके सामने से कैमरे से हम कैप्चर करते हुए गए, जो भी कैप्चर वहाँ पे फुटेज हुआ उसके थ्रू। हाँ, पंडाल के पास में जो कैमरा था जो डायरेक्टली पंडाल फोकस जो कर रहा था वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। बट ये केस से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि किसी ने विलिंगली कैमरा को डैमेज किया और फिर ये इंसिडेंट हुआ। अक्यूज को पकड़ने के लिए हमने मल्टीपल टीम फॉर्म किए थे। टास्क फोर्स और ये सेंट्रल जोन पुलिस ने मिलकर ये केस को सॉल्व किया है। तो यहाँ से लेके हम कैमरे चेक करते हुए जा रहे थे ना, टू टेल अबाउट द एग्जैक्ट नंबर इट्स अ बिट लाइक आई कांट से द एग्जैक्ट नंबर कि कितने कैमरे हमने चेक। तो दोस्तों आपने देखा, अगर ये बंदा पकड़ा नहीं जाता तो ये जो मामला है ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता। हम लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी बात की तफ्तीश किए बगैर, बस ये समझ लीजिए पॉपुलर होने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए फजूल बातें अपने जहन से बनाकर जो सोशल मीडिया पर हैं वो सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बकना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया में है तो गोदी मीडिया पर, और बहुत सारे लोग मोहल्ले में, इलाके में, छोटे छोटे एरियाज़ में, अपने लोकल एरियाज़ वगैरह में बैठकर लोगों के बीच में इस तरीके की बातें करते हैं, जिससे कि माहौल ख़राब हो जाता है। फिर माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि दो समुदाय के बीच में झड़प का मामला बनता है और ना जाने कितने बेकसूर लोग इसकी जद में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कभी भी इस तरह के मामलात अगर आएँ तो पूरी अच्छे तरीके से तहकीकात करने के बाद में तभी उसके ऊपर कोई कमेंट पास करना चाहिए। उससे पहले अगर आप कोई भी बात करते हैं और इसके ज़रिए से अगर माहौल ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है, और आजकल ऐसे मामलात में ज़िंदगियां बस यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। हम आजकल देख ही रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कितनी ज़्यादा परेशानियां चारों तरफ चल रही हैं। जितने भी नफ़रती चिंटू हैं उनको अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अगर आगे बढ़ना होता है तो हमारे धर्म का ही सहारा लेते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन कुछ गंदे गलीच लोग ऐसे भी हम लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं कि जो खुद अपने ही धर्म में, अपने ही धर्म के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे। जैसे कि मंदिर के अंदर गोमांस रख दिया हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद कराने के लिए, या कहीं पर जाकर मूर्ति को तोड़ दिया, वहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला बन जाता है। कहीं पर जाकर कुछ कर दिया, कहीं पर जाकर कुछ कर दिया, और जब लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो फिर लोगों के समझ में कुछ नहीं आता और इससे जो है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो दोस्तों, हम तो आप लोगों से यही कहेंगे, आप जिस भी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कभी भी कोई भी अगर आपका धार्मिक मामला आए, पहले उसकी तफ्तीश करें, तहकीकात करें और उसके बाद में ही कोई एक्शन लें। और कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। कभी भी अगर लगे कि किसी हिंदू ने मुसलमान के ख़िलाफ़, मुसलमान ने हिंदू के ख़िलाफ़, या किसी भी दूसरे धर्म ने किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ कुछ अगर गलत काम किया तो उसके ख़िलाफ़ तुरंत थाने में जाकर FIR कराएं, लेकिन कानून अपने हाथ में ना लें। इससे आप लोगों के लिए भी परेशानी हो और सामने वाले के लिए भी परेशानी है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आगे ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।